Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO3 का एक और न्यूमेरिकल टॉपिक एंड जो ये न्यूमेरिकल टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस न्यूमेरिकल में हम 3 से 4 चीज़ें जानेंगे नई। सबसे पहली जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस न्यूमेरिकल में वो बेसिकली रिलेटेड होगा रिग्रेशन इक्वेशन से कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। इसके अलावा हम सीखेंगे कफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में कि किस तरीके से कफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। इसके अलावा एक और टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू कफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और जो ये न्यूमेरिकल है इसमें ये तीनों पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे। और ये जो न्यूमेरिकल था जून 2013 एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है जिसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लेंदी है गाइस बट इजी है। अगर एक बार आपको फॉर्मूलाज याद हो गए तो कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है सेम टाइप का तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल है दैट इज बेसिकली फ्रॉम यूनिट नंबर 10। दिस इज द पार्ट थर्ड। पार्ट 1 में मैंने बताया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। सेकंड पार्ट में आई डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन। आपको वो सारी वीडियोस जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मिशन जो है हमारा दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और बाकी की जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम अपना जो क्वेश्चन है वो, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन पे आएंगे। डिटेल्ड सोल्यूशन है, अटेंशन दीजिएगा बिकॉज थोड़ा सा लेंदी है। जैसा कि मैंने आपको बोला समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो इन योर एग्जामिनेशन यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स बाय डूइंग सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। तो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन। तो जून 2013 का पेपर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जून 2013 पेपर। 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो थ्योरी के काफी क्वेश्चंस होते हैं जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको एक बार पढ़ते हैं। अ सेल्स मैनेजर ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इज स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ इट्स लेटेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन। People chosen at random were called and asked as to how many bottles they had bought in the past week and how many advertisements of this product they had seen in the past week. तो एक सेल्स मैनेजर जो है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का वो देखना चाहता है कि जो एडवर्टाइजिंग की जाती है उनके प्रोडक्ट की उसका क्या इफेक्ट पड़ता है लोगों पर। तो बहुत सारे लोग सर्वे के लिए बुलाए गए या चूज किए गए बेसिकली, और उनसे पूछा गया कि कितनी बॉटल्स उनके सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड की उन्होंने परचेज की और कितनी बार उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखा, ठीक है, पास्ट वीक में। तो ये है आपकी डेटा। नंबर ऑफ एड्स जो कि एक्स है, बॉटल्स परचेज इसको हम वाई मानेंगे। तो नंबर ऑफ एड्स हैं 4 दिखा, 4 बार एडवर्टीजमेंट देखा तो 6 बॉटल्स वर परचेज। 0 पे 5, 2 पे 4, 7 पे 16, 3 पे 10, 4 पे 9, 2 पे 6, 6 पे 14। ओके, तो अब आपसे 3 चीजें पूछी गई हैं, 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं मार्किंग। पहला जो पॉइंट है जिसमें आपको डेवलप करनी है एस्टिमेटिंग इक्वेशन दैट बेस्ट फिट्स द डेटा एंड टेस्ट इट एक्यूरेसी। तो 2 काम करने हैं आपको। एक तो इक्वेशन बनानी है, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन या फिर ऐसी इक्वेशन जो कि इस डेटा को टेस्ट कर सके। और सेकंड आपको इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। Now the second part is basically related to the calculation of correlation coefficient and coefficient of determination। यहाँ पर 2 चीजें निकालनी है और लास्ट में आपको प्रिडिक्ट करना है वैल्यू ऑफ y when x is equal to 5, जो कि 3 मार्क्स में आपका पॉइंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो पॉइंट है ये आपका 10 मार्क्स में है। ए और बी जो पॉइंट है बहुत ही सिमिलर है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट के लिए मेहनत करी तो सेकंड पार्ट आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एस्टिमेटिंग इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि आपकी डेटा को बेस्ट फिट करेगी और अपनी जो इक्वेशन बनाएंगे उसकी एक्यूरेसी को भी टेस्ट करना पड़ेगा, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए या डेटा लिख लीजिए जहां भी आपको लिखनी है। बाकी मैंने डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, डोंट वरी अबाउट, जस्ट पे अटेंशन। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन का होगा। रिग्रेशन इक्वेशन अगर y पर निकाल रहे हैं, ठीक है,
y की रिग्रेशन इक्वेशन निकाल रहे हैं हम x पर, तो आपका ये फॉर्मूला है, और x की अगर रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे y पर तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। x की जगह पर y यूज करना पड़ेगा आपको, y की जगह पर x। ठीक है, तो एक बार रिग्रेशन इक्वेशन देख लीजिए, हम y पर निकालेंगे क्योंकि हमारा जो मेन डेटा है वो आपका y में है। सो इट विल बी द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y माइनस y का मीन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y। ये जो है बेसिकली दैट इज द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y माइनस दिस इज कॉल्ड मीन ऑफ y। ठीक है, y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स। ठीक है, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स है आपके, ध्यान दीजिएगा। x माइनस एक्स बार विच इज द मीन ऑफ x। तो रिग्रेशन इक्वेशन y की x पर क्या होगी, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y माइनस y का मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स। बी आपका एक कांस्टेंट टर्म है, x और y हमारे पैरामीटर्स है जिनको हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, x माइनस एक्स बार। ओके, नाउ जो ये टर्म है बी वाई एक्स, इसकी जो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली एक फॉर्मूला यूज करना है विच इज n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई, फिर डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस summation of x का whole square। तो this is the formula to calculate b y x। okay, याद कर लीजिएगा इसको भी। now next formula is basically related to coefficient of correlation, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। तो coefficient of correlation निकालने का फॉर्मूला है n multiplied by summation of x y minus sum of x multiplied by sum of y। इसके बाद में अंडर रूट है आपका n मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय अगेन स्क्वायर रूट एन मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको आर से डिनोट करेंगे। जो बी वाई एक्स का फॉर्मूला है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। देखिए ऊपर की डेटा आपकी सेम है, यहाँ पर आपकी ये जो डेटा है बेसिकली ये भी सेम है, सिर्फ अंडर रूट नहीं लगेगा, और बाकी की जो ये वैल्यू है वाई वाली उसको हम कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। दिस इज व्हाट द important formulas are। so you just have to keep these formulas in mind and then it would be very easy for you to solve the questions। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी जो टेबल है बना के रखी हुई है, तो इस तरह की आपको एक टेबल बनानी है। तो एक तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ एड्स जिसको हमने एक्स माना, बॉटल्स परचेज को हमने वाई माना, डेटा हमने यहाँ पर लिख दी सारी। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी जो एन की वैल्यू है वो हो जाएगी 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 8 पैरामीटर्स हैं। सम ऑफ एक्स आ गया 28, सम ऑफ वाई आ गया, यानी कि इन सब का टोटल हमने किया 70 आ गया। अब आपको क्या करना है, x का स्क्वायर कर लेना है यहाँ पे। तो x का स्क्वायर किया आपने तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 0 का 0 ही होता है, 2 का 4, 7 का 49, 3 का 9, 4 का 16, 2 का 4, 6 का 36। ओके, नाउ अब आपको क्या निकालना है, y का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करनी है। 6 का जो स्क्वायर होता है वो है 36, 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25, 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 256, 4 का होता है 16। तो इस तरीके से आप आगे कैलकुलेट करिएगा, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x का स्क्वायर निकाला, y का स्क्वायर निकाला, उसके बाद में इनका जो सम आया हमने वो यहाँ पर मेंशन किया, सम ऑफ एक्स स्क्वायर सम ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यू, दैट इज व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इट। अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू फाइंड आउट इज एक्स वाई, यानी कि x को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो कितना है 24। ठीक है, नाउ 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कीजिए वैल्यू 0 ही आनी है। 2 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए तो 4 2 जा 8, 7 का कीजिए 16 से तो 112,
तो इस तरीके से आपको आगे सेम पैटर्न फॉलो करना है और ये वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। तो इससे आपका एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 306। ठीक है, तो सम ऑफ एक्स वाई कितना हो गया 306। तो ये हमारी बेसिक डेटा निकल आई। अब आगे चलते हैं। अभी हमें क्या करनी है, अपनी जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसको बनाना है। उसके बाद जो कंप्यूटेड वैल्यूज है वाई की उसको कैलकुलेट करना है और फिर हमें टेस्ट भी करनी है अपनी इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना जो क्वेश्चन है, जिसमें हम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे अपने इक्वेशन को जो कि बेस्ट फिट करेगी डेटा के साथ में और उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मीन चाहिए। मीन ऑफ एक्स निकालेंगे जिसके लिए आपका फॉर्मूला होगा सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। एन की वैल्यू 8 हम निकाल चुके हैं और वाई का जो मीन होगा वो निकलेगा सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो एक्स का बार का आंसर क्या आएगा। अब हम देखें यहाँ पे तो एक्स सम ऑफ एक्स कितना था 28। ठीक है, तो 28 हमने यहाँ पुट किया, 8 यहाँ किया, एक्स बार की वैल्यू आ गई 3.50। सिमिलरली वाई बार की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, वाई सम ऑफ वाई कितना है 70। तो यहाँ पर 70 डिवाइड कीजिए 8 से, वाई बार की वैल्यू आ गई 8.75। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू मिल गई, वाई बार की वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे अपने बी वाई एक्स की वैल्यू और उसके बाद में हम अपनी जो इक्वेशन है उसमें रिग्रेशन की जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करेंगे एंड विल बी एबल टू फाइंड दी पर्टिकुलर इक्वेशन। नाउ चलिए बी वाई एक्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो सेम ही है, एंड मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ वाई एंड मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारी अगर हम वैल्यू की बात करें तो एन की वैल्यू 8 है। ठीक है, एक्स वाई की जो वैल्यू थी वो यहाँ से देख लीजिए 306 है। 306 है, एक्स की वैल्यू 28 है, वाई की वैल्यू 70 है, 8 एन है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 134 और वाई स्क्वायर की है 746, बट हमें रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। तो 134 और एक्स की है 28 का होल स्क्वायर। तो 8 का मल्टीप्लाई करा 306 से 2448, 28 का करा 70 से 1960, 8 का करा 134 से 1070, 28 का स्क्वायर करा 784। नाउ 2448 में से 1960 माइनस करा, आंसर इज 488। 1072 में से माइनस करा 784, आंसर इज 288। फाइनल आंसर इज 1.69। तो बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है 1.69। आप चाहें तो कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं जस्ट टू क्रॉस चेक। नाउ भाई हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब हमारी ये जो बॉटल्स परचेज वाला केस है जिसको हमने y माना है यहाँ पे इक्वेशन में, तो अब हम उसकी रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला आपने पहले स्टेप पे देख ही लिया था। कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स, ब्रैकेट में आपका x माइनस एक्स बार। तो हमारे पास ना तो x की वैल्यू है और ना ही आपकी कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y है, तो इन दोनों को ही हम क्या करेंगे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अभी हमारा जो वैल्यू था काफी चीजों का मिल चुका है। जैसे कि y बार की अगर मैं बात करूं तो 8.75 आ चुका है। बी वाई एक्स की वैल्यू हम निकाल ही चुके 1.69 देख लीजिए। ठीक है, और x की वैल्यू है नहीं हमें पता, x बार की वैल्यू पता है 3.5 है। तो यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y माइनस 8.75 बराबर 1.69x माइनस, अब यहाँ पर क्या करा हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, तो 1.69x माइनस 1.69 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। तो कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y माइनस 8.75 बराबर 1.69x माइनस 5.92, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 5.92। अब ये यहाँ से वैल्यू जो है माइनस की उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 1.69x माइनस 5.92 प्लस 8.75 एंड द फाइनल इक्वेशन विल बी y की जो कंप्यूटेड वैल्यू निकलेगी वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से निकलेगी। इसको हम रिग्रेशन इक्वेशन बोलेंगे। So the regression equation will be 1.69x plus 2.83। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हुआ 1.69x है और प्लस 283 आ गया। अब कंप्यूटेड वैल्यू अगर y की निकालनी है आपको तो क्या करना है, जो भी x की वैल्यू है उसको पुट कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करा है, मैंने एक टेबल क्रिएट कर दी है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ एड्स वाला पैरामीटर है x, बॉटल्स परचेज्ड है y, बाकी मैंने पैरामीटर्स हटा दिया। अब हमने डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करना है y की वैल्यू को। ठीक है, तो हम कंप्यूट करेंगे y की वैल्यू जो कि निकलेगी सेम फॉर्मूला से 1.69x
प्लस 2.83। एक्स में आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके पुट कर देनी है, ठीक है। तो इफ यू विल बी पुटिंग वैल्यूज प्रॉपरली यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। आगे का हमारा जो कॉलम है उसमें हमने निकाला है डेटा y माइनस वाई बार का, हम सॉरी y माइनस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y है, और उसके बाद हमने जो ये वैल्यू निकाली थी इसका होल स्क्वायर कर दिया है, जो कि हमें आगे टेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। y माइनस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1.69 में x की जगह हमने किया 4 प्लस 2.83 बराबर 9.59। वैसे यहाँ पर करा 0, ठीक है। 2.83 तो यहाँ पर कितना रहा 2.83, 1.69 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2.83 6.21। तो इसी तरह से आगे आपको फॉलो करना है, ठीक है। वैल्यू x की पुट करते जाइएगा यहाँ से देख के, ठीक है, और आपको आपका आंसर यहाँ से मिलता रहेगा। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर अब क्या करना है आगे, y में से यानी कि इस वैल्यू में से आपको ये वाली वैल्यू माइनस करनी है। तो बेसिकली आप देखेंगे जब आप 6 में से 9.59 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 3.59। 5 में से 2.83 करा तो आंसर बेसिकली आपका होगा 2.17, ये पॉजिटिव रहेगा। 4 में से 6.21 करा तो माइनस का 2.21 रहेगा। 16 में से करा तो आपका बेसिकली प्लस का 1.34 रहेगा। 10 में से किया तो आपका आएगा 2.1, सिमिलरली माइनस का 0.59, माइनस का 0.21, और लास्ट में आपका है 1.3। ओके, तो गाइज जब हम यहाँ पर टोटल करेंगे, अपना सम करेंगे y माइनस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y का, तो आंसर आपका 0 में आएगा लगभग। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो माइनस का 3.59 का स्क्वायर होता है 12.89। माइनस की वैल्यू अगर स्क्वायर में आपकी डाली जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। तो 2.17 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4.71, माइनस 2.21 का हो जाएगा 4.88, 1.34 का हो जाएगा 1.80, ठीक है। और इसके आगे आपका हो जाएगा 2.1 का 4.41, 0 माइनस का 0.59 का है 0.35, माइनस का 0.21 का है 0.04, और 1.03 का है 1.06। टोटल विल बी 30.14, ठीक है। तो अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसका टोटल जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्लस यहाँ पर जो हमारा सेकंड टोटल है 30.14, ये जरूरत का पॉइंट है हमारे लिए। अब इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो आगे अब हम करेंगे अपनी एक्यूरेसी का टेस्ट, जो हमारी इक्वेशन है उसका टेस्ट बेसिकली। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट SE बराबर अंडर रूट में y माइनस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की जो वैल्यू है y माइनस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y के होल स्क्वायर की वो है 30.14, और इसको डिवाइड किया है 8 से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो लगभग आएगा 3.77 का अंडर रूट, और इन शॉर्ट यू कैन से 1.94। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कितना है 1.94। तो इतनी आपकी जो गलती है वो स्टैंडर्ड है, हो सकती है, और आपकी इक्वेशन जो है वो बेस्ट फिट है, ये आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो y माइनस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू है वो 0 के बराबर है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट SE से डिनोट किए जाते हैं, और इसका फॉर्मूला है y माइनस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, और ये सारी डेटा रहेगी अंडर रूट में। ओके, ना अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए टेबल मैंने यहाँ पर फिर से इंक्लूड की है, कुछ नया डिस्कस नहीं करूंगा इसमें। आगे की जो पार्ट है हम उसमें अब डिस्कस करेंगे अपना सेकेंड पॉइंट, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट सबसे पहले, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि R निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है जो हमने डिस्कस किया, एंड मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ वाई, अंडर रूट में n मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट में n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y का होल स्क्वायर माइनस y
सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन चीज़ों के डिफरेंस को समझ लीजिएगा कि सम ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या है, कि वहाँ पर एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यू है फिर उसका आपने सम किया है, और दूसरी तरफ आपने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू काउंट करी है, उसका स्क्वायर नहीं निकाला है। तो दिस इज द डिफरेंस। नाउ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, तो n की वैल्यू है 8, सम ऑफ एक्स वाई है 306, सम ऑफ एक्स है 28, सम ऑफ वाई है 70, और यहाँ पर अंडर रूट में है n की वैल्यू 8, सम ऑफ एक्स स्क्वायर है 134 माइनस 28 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू है 8, और y का स्क्वायर है, उसका सम है 746, और बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 746 हो गया, माइनस जो हमारी सम ऑफ y की वैल्यू है वो पुट करेंगे विच इज 70 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट करी है। नाउ हमारा 8 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 306 से, तो आंसर विल बी 2448, माइनस का 28 मल्टीप्लाई बाय 70 विल बी 1960, 1072 will be the total here, 784 will be the square of 28, 5968 will be the value after multiplying these two numbers, and 70 का whole square होता है 4900, तो 488 डिवाइड बाय अंडर रूट में 288 मल्टीप्लाइड बाय 1068, 488, अब 288 का अंडर रूट निकलेगा 1697, और यहाँ पर 1068 का निकला 32.68, तो 488 डिवाइड बाय 554.58, आंसर इज 0.88। तो हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर, 0.88। तो बस वैल्यूज को पुट करना है, कैलकुलेशन ठीक से करनी है, आंसर आपको मिल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है बेसिकली इसको याद रखिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करेंगे अभी हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको हम बड़े वाले आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो इसको आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी आर की वैल्यू निकली है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हो, आपका क्या है, आप रिग्रेशन की वैल्यूज निकाल रहे हो, तो रिग्रेशन की वैल्यू जब आप निकालोगे तो उस केस में आपके पास क्या होगा, जो कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ वाई भी होगी, तो उसके बेसिस पर क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल के और आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय आर, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए आपको क्या करना है, आर का होल स्क्वायर कर देना है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू हो जाएगी 0.88 का होल स्क्वायर, आंसर विल बी 0.77। ओके, तो आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स भी आपको समझ में आ चुके होंगे। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल रहे हैं, वैसे एक इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक सेपरेट वीडियो के थ्रू। बट जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन साथ में पूछे, अगर आपने निकाला है और फिर आपसे डिटर्मिनेशन भी पूछा है, तो बस होल स्क्वायर कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग द आंसर, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन के केस में होता है। नाउ अभी हमारा थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, हमें प्रिडिक्ट करना है y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5। बहुत इजी है, आपका जो इक्वेशन निकला है उसमें आप वैल्यू पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन जो था वो हमारा क्या था, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए 1.69x प्लस 2.83, तो जो कंप्यूटेड वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.69 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2.83, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 मानी है। अब वैल्यू पुट करी तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई 8.45, यानी कि 1.69 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 8.49 आई वैल्यू, और प्लस करना है 2.83 को। नाउ द फाइनल आंसर विल बी 11.28। तो कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y कितनी होगी, 11.28 होगी, जब आपका x की वैल्यू 5 होगी। When value of x is 5, then the computed value of y will be 11.28। ओके, तो गाइस आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ चुका होगा। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं।
पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल में आपको एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, इन सबका टोटल कर लेना है। फिर रिग्रेशन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको एक्स का मीन निकालना है, वाई का मीन निकालना है, बी वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, और इन सब के बाद में आपको आपकी रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन के बेसिस पर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है। कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ वाई निकालने के बाद में आपको क्या करना है, वाई माइनस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ वाई करना है। उसके बाद उनका होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा है, टेस्ट भी करनी है आपकी आपकी इक्वेशन को, तो आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी देखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर कोफिशिएंट वगैरह निकालने के लिए तो आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अब जितना प्रिपरेशन हो चुका है आपका उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। टेक केयर, बाय बाय।